नमस्कार दोस्तों। लालच और ज़रूरत के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। पॉजिटिव थिंकिंग और डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, जिसमें आकाश की सीमा है, लेकिन बाजार पर हावी होने का लालच आपको गहरे समुद्र की खाइयों में डुबा सकता है। ऐसा लगता है कि एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल कंपनी बायजूस के साथ ऐसा ही हुआ है। बायजूस कहने को तो एक एजुकेशनल सिस्टम में एक रेवोल्यूशन है, लेकिन वास्तव में ये कितना बड़ा सफ़ेद हाथी है, ये धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगा है। यह कंपनी अब जल्द ही दिवालिया होने की कगार पर आ चुकी है। मतलब ये कि बायजूस का ड्रीम रन अब हमेशा के लिए ख़त्म होने को है। इनका कस्टमर सपोर्ट बेस एकदम घटिया है। इसको देखकर लोग अब गुस्से से अपना आपा खो रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरह से बायजूस भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों करोड़ों की कंपनियां पूरी तरह से खत्म होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। इंडियन एजुकेशनल मल्टीनेशनल कंपनी बायजूस कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बनाती आ रही है और अब यह खत्म होने वाली है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इन ट्वीट्स को देखिए। इन ट्वीट्स के अनुसार बायजूस न केवल विनाश के मुहाने पर है, बल्कि लोगों से पैसे ऐंठ कर उन्हें ज़रूरी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी नहीं देते। एक सेल्स पर्सन के ट्वीट्स के जरिए बता रहे हैं कि ये कैसे भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और उन्हें उनकी सुविधाएं नहीं देते। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि कैसे बायजूस से एक कोर्स लिया और वे ग्राहकों की शिकायतों तक नहीं सुनते, लेकिन यदि उनके घटते सेल्स पर कोई सवाल उठा दे तो सबकी थोड़ी तन जाती है। निधि बहुगुणा नाम की एक ट्विटर यूजर ने अपना निजी अनुभव बताते हुए लिखा कि कैसे बायजूस आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को टारगेट करता है और लोगों से पैसे ऐंठता है और उन्हें कंफ्यूज रखते हुए उन्हें ऐसी एजुकेशन बेचता है जो वे जीवन में कभी खरीदना ही नहीं चाहते। लेकिन इतनी नीचता और निर्लजता तो शायद भगवान भी ना झेल पाते। तो ये तो धरतीवासी हैं। सो कर्मों का फल शीघ्र ही बायजूस को मिल गया। इसके अलावा बायजूस का इन्वेस्टमेंट भी शक के घेरे में रहा है। हाल ही में बायजूस ने एक विदेशी कंपनी से 1200 करोड़ रुपए के फंडिंग राउंड की घोषणा की थी। हालांकि कंपनी को अभी तक ये फंड नहीं मिला है। फंड मिला नहीं और कंपनी ने शोर पहले ही मचाना शुरू कर दिया। फिर उसके झोल में एक के बाद एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनियां फंसने लगी। सितंबर 2021 में यूएस आधारित ऑक्सशॉट ने 2,85,072 रुपये पर शेयर के हिसाब से बायजूस से सीरीज एफ राउंड के हिस्से के रूप में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया। द मॉर्निंग कॉन्टेस्ट के अनुसार दूसरे इन्वेस्टर्स में एडलवाइज 344.9 करोड़ रुपए के साथ, IIFL 110 करोड़ रुपए के साथ, वेरिएशन मल्टी स्ट्रेटेजी मास्टर फंड 147 करोड़ रुपए के साथ और XN एक्सपोनेंट होल्डिंग्स 150 करोड़ रुपए के साथ शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल कंपनी बनने के लालच में बायजूस ने कोविड और पोस्ट कोविड समय के दौरान दर्जनों कंपनियों का टेक ओवर किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूर्ण लॉकडाउन और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के कारण एजुकेशनल मार्केट अब पूरी तरह से वर्चुअल मोड में बदल जाएगा। लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के बाद कंपनी के रणनीतिकारी का शुरुआती पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। जैसे ही पैंडेमिक की लहर कम हुई, लगभग हर बिजनेस ऑफलाइन मोड में वापस आ गया और शिक्षा क्षेत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। नतीजन पैसा खरीद में सूख गया और बिजनेस को ऑफलाइन मोड में ट्रांसफर करने से कंपनी के फंडिंग सोर्स लिमिटेड हो गए। सिचुएशन इतनी विकट हो गई कि बायजूस अब अपने पेमेंट्स के वादों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है और सेल्स बढ़ाने के प्रयास में गरीब भारतीयों को बेवकूफ़ बना रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बायजूस कंपनी के डायरेक्टर ने अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट्स को बेचने के प्रयास में धोखाधड़ी का सहारा लिया है। सबसे पहले ये लोअर और मिडिल क्लास माता पिता को टारगेट करते हैं, जो अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कंपनी का सेल्समैन माता पिता को अपने बच्चों के लिए एक सुनहरे भविष्य का लालच देता है और उन्हें लोन प्रोसेस के लिए तैयार करता है। गरीब और अनपढ़ माता पिता EMI और इंटरेस्ट प्रोसेस से अनजान हैं और लोन लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब तक उन्हें धोखाधड़ी का एहसास होता है, नुकसान पहले ही हो चुका होता है। वे माता पिता के नंबर को ब्लॉक कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर बढ़ जाते हैं। इस ऑनलाइन पोंजी योजना में कई गरीब परिवारों को तबाह कर दिया है। अपने बच्चों के प्यार में वे महंगे बायजूस के पाठ्यक्रम में फंस जाते हैं और खुद को गहरे कर्ज में पाते हैं। अब सवाल यह है कि बायजूस इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच गई। पैंडेमिक से पहले कंपनी लगातार नई ऊंचाइयों की सफलता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दुनिया के एजुकेट बाजार पर अपना अधिकार करने का लालच एक आपदा के रूप में समाप्त हुआ। पैंडेमिक के समय में उन्होंने व्हाइट हेड जूनियर, लेविन ऐप, स्कॉलर, हैशलर्न, आकाश इंस्टीट्यूट, ग्रेट लर्निंग, ग्रेड अप और US की टाइनकर और ऑस्ट्रेलिया की जियोजरेवा जैसी दर्जनों कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया और इन
सभी कंपनियों की कीमत लगभग $2.5 मिलियन से ज़्यादा है, जो कि बायजूस को चुकाने हैं। एजुकेशन की दुनिया में हावी होने के जोश में हालांकि उन्होंने कंपनी का एक्विजिशन तो कर लिया, लेकिन अब उनके पास इन महंगे खरीदारों के भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। बायजूस की कंपनी ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को $950 मिलियन नकद और स्टॉक भुगतान में खरीदने का सौदा किया। यह डील किसी भी स्टार्टअप द्वारा की गई सबसे बड़ी खरीद में से एक है, लेकिन यूनिकॉर्न एजुकेट कंपनी अपने वादे किए गए भुगतानों पर लगातार चूक करती रही और अब उसने अपनी भुगतान समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसके अलावा बायजूस ने अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कंपलसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट करने और इसे कॉर्पोरेट मंत्रालय के भेजने की जरूरत होती है। एमसीए के मुताबिक फाइलिंग में 7 महीने से ज़्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, कंपनियों को अपने शुरुआती फालतू खर्चों का मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से बायजूस ने शुरुआती खर्च में उनके पहले के रेवेन्यू को कम कर दिया है। कम ग्राहक होने की वजह से उनकी स्थितियां और भी विकट हो गई हैं। बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के प्रयास में उन्होंने अनैतिक बिक्री प्रथाओं का सहारा लिया और गरीब लोगों को लूटना शुरू कर दिया। बायजूस अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, बस उसे अब ये बात जनता के सामने स्वीकार करनी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बायजूस नाम का सफ़ेद हाथी अपने किए का फल भुगत रहा है। ये प्रारंभ तो हुई थी शिक्षा को एक नया मंच देने के लिए, लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इसने शिक्षा को मंदिर के प्रसाद के जगह पर 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाने का रूप दे दिया। और ये जरूरी नहीं है कि ये खाना सभी को पसंद आए, और इस केस में तो ये किसी को भी पसंद नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है बायजूस द्वारा जनता के साथ किए गए बहुत बड़े स्कैम की, और कैसे इतनी लाखों करोड़ों की कंपनी जीरो पर आकर रुक गई है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब